नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा का जो भी आपका मार्केट में बेहतर से बेहतर आपका प्रैक्टिस सेट आ रहा है वो सब आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है यूट्यूब पे। ठीक है, अभी देखिए आपको पता है कि दिसंबर में हमारा जो है एग्जाम जो है संभावित है, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो है समय बहुत ही कम बचा हुआ है। देखिए, आज हम देखने वाले हैं क्लियर पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट। आप इसको जो है मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको जो है परचेज कर सकते हैं। इसमें देखिए आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। हमने जो है इसका 2 सेट ऑलरेडी अपलोड किया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 3 देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और जितना आप क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूं, जितना आप क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला को हराया था। तो देखिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1757 में पलासी की लड़ाई। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे दोस्तों ए सही आंसर करेंगे, 1757 पलासी की लड़ाई में। और देखिए इसमें क्या है दोस्तों, थोड़ा समझ लेते हैं कि सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था जो 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई में से दोस्तों पराजित हुआ था 1757 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है। तो वे अगर हम देखें दोस्तों, तो देखिए सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। आप यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है सही करेंगे। बोला कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या जो है क्या है। तो इसमें करीबन देखिए 247 देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों जो है 3 सही आंसर हो जाएगा, 247। ठीक है। बोला कि मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एक जीवधारी है क्योंकि वह HIV। तो इसका देखिए सही आंसर हमारा 4th का क्या होगा। देखिए 4th का ऑप्शन हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, एक कोशिका से दूसरी में जा सकता है। ऑप्शन हमारा दोस्तों यहाँ पे 1 सही आंसर हो जाएगा। बोला कि भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, बताइएगा। तो RBI से संबंधित आपका है, तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा केंद्रीय बैंक है। दोस्तों केंद्रीय बैंक है। कमेंट कीजिएगा कि आप लोग आखिरी में कितना प्रश्न जो है टोटल 100 में से कितना प्रश्न बना पाते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे दूसरा सही उत्तर होगा। यह केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है जहां वाणिज्यिक बैंक खाताधारक होते हैं और जन जमा कर सकते हैं। उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है। जो ओजोन परत होता है दोस्तों किसके रोकता है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ऑप्शन आप यहाँ पे दोस्तों 6 का जो है दूसरा ऑप्शन सही करेंगे, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। बोला कि क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि पैराफिन किसका उत्पाद है, उत्पाद है। तो 7 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पेट्रोलियम परिशोधन का है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। सही अवरोही क्रम क्या है। देखिए इसमें आपका कच्चा लोहा हो जाएगा और ढलवा मृदु, यानी आप बोल सकते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर हो जाएगा। मैक संख्या का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी चाल से संबंधित है। मैक संख्या, तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ध्वनि से संबंध है। दोस्तों ध्वनि से है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो है 9th का तीसरा ऑप्शन करेंगे। देखिए मैक नंबर एक अविम राशि है जो ध्वनि की स्थानीय गति और द्रव्य के द्वारा जो है किसी गतिमान वस्तु की गति के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है, सही ढंग से मेल खाता है। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी ज्वारी हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जैफरी, यानी आप बोल सकते हैं कि 10 का हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है। इसका आंसर हमारा क्या होगा। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा WBC यानी श्वेत रुधिर कोशिका। आप यहाँ पे दोस्तों 3 जो है सही आंसर करेंगे, जो शरीर को संक्रमित रोगों एवं बाह्य पदार्थों से बचाता है। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो वह कहलाती है क्या। दोस्तों वो आपका देखा जाए तो
ये आपका गतिहीन स्फीति कहलाती है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है तीसरा सही हो जाएगा, गतिहीन स्फीति। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े यानी क्षेत्र में से मेल खाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। देखिए ये रहा इसका ऑप्शन। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका ब्राजील। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किन से गुजरती है? कर्क रेखा तो सभी को पता होना चाहिए, जो कि इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा भारत व सऊदी अरब। भारत व सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 14 का क्या हो जाएगा? 3 सही आंसर हो जाएगा। देखिए कर्क रेखा वर्तमान में भूमध्य रेखा के 23 डिग्री 26 मिनट 16 सेकेंड उत्तर में स्थित है। यह भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सऊदी अरब से होते हुए गुजरता है। संघ तथा राज्यों के जो कि विनिर्दिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन देता है? तो ये वित्त आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 15 का 3 सही आंसर हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार एसआई और बिहार एसएससी सभी के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली सुबह 7 बजे सेट चलता है और सॉल्यूशन भी आपको दिया जाता है। तो देखिए बहुत लोग सेट मिल करके ज्वाइन होकर सेट लगा रहे हैं। आप भी किसी से पीछे नहीं रहिए, आप भी सेट लगाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। ठीक है, आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जो है जानकारी मिल जाएगा। बोला कि जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र जो है प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा पेरिस्कोप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेरिस्कोप। भारत में जब क्रिप्स शिष्टमंडल आया उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 17 का हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे दूसरा सही उत्तर होगा। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका जो है प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट तो ये दोस्तों हो जाएगा एल्यूमिनियम का है। किसका है? एल्यूमिनियम का है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 18 का दूसरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम है। देखिए बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क और एल्यूमिनियम का एक प्रमुख स्रोत भी है। प्रसिद्ध वन मैन जो कि कलेक्शन संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? सलारगंज। तो ये आपको देखने को मिलता है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को लाइक करते चलिएगा और हो सके जो भी आप ग्रुप वगैरह चलाते हैं व्हाट्सअप टेलीग्राम, आप उसमें जो है शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएँ। निम्न में से किस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है? शशि थरूर तो इंडिया शास्त्र। दोस्तों इंडिया शास्त्र ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरा सही हो जाएगा। आते हैं 21 नंबर पे। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को इस प्रकार परिभाषित करता है। भारत को इस प्रकार परिभाषित करता है। तो देखिए राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। और आपका कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? तो अनुच्छेद 1 में आपको देखने को मिलता है। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? देखिए भारत के नेपोलियन के रूप में दोस्तों हम समुद्रगुप्त को जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 1 सही आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो है आपके हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त जानकारी के आधार पर इतिहासकार A.V. स्मिथ ने समुद्रगुप्त के महान सैन्य अभियानों के कारण जो है उसे भारत का नेपोलियन कहा है। प्रसिद्ध पुस्तक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स किसके द्वारा दोस्तों ये आपका लिखा गया है? ये जो आपका लिखा गया है आप अच्छे से नोट कीजिएगा, सत्यजीत रे। ऑप्शन नंबर 4। बोला कि सुबैया पिल्लई ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा क्रिकेट से। दोस्तों क्रिकेट से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तक है? त्रिपिटक तो ये तो सभी को पता ही होगा दोस्तों, ये आपका बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरा हो जाएगा। देखिए बौद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे, जितना भी आपको जानकारी पता है बौद्ध धर्म के बारे में आप कमेंट कीजिएगा पूरा लिस्ट बना करके। मैं आपके कमेंट जो जितना अधिक लिखेगा मैं आपके कमेंट का जो है पिन कर दूंगा ताकि बहुत लोग जो है उसको देख पाए। भारत में किस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए बाल दिवस के रूप में मनाते हैं 14 नवंबर को। दोस्तों 14 नवंबर को ऑप्शन नंबर हमारा जो है
दूसरा सही आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को। बोला कि असंगत मिलान खोज के बताना है, कौन हमारे इसमें अलग है। देखिए इसमें देखिए आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे गहरी झील जो है आपका सुपीरियर झील कर्नाटक, ये दोस्तों हमारा जो है गलत हो जाएगा। समझते हैं। देखिए दक्षिणी रूप में बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है, ठीक है, बैकाल झील। बाकी जो सही उसको हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो दुनिया में सबसे बड़ा जो आपका प्राणी है ब्लू व्हेल है, सही है। दुनिया में सबसे बड़ा जो आपका डेल्टा है सुंदरवन यानी बांग्लादेश और भारत, ये हमारा सही दिया गया है। दुनिया में सबसे बड़ा जो आपका रेगिस्तान है वो आपका सहारा अफ्रीका, ये हमारा सही है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क पुराना इसका नाम क्या है? ये सबसे पुराना भी है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा हैली नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। और ये आपका वर्ष 1936 से शुरू हुआ है, ठीक है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका देखिए 29 का जो सही आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा चुनाव में मतदान करना, ये हमारा जो है मौलिक अधिकार नहीं है। आप दें या फिर न दें वो आपकी इच्छा है। अगला हमारा है कि भारत की सबसे पुरानी तेल जो आपका शोधनशाला है यानी शोधशाला है वो स्थित है कहाँ पर? तो ये आपको देखने को मिलता है असम राज्य में। कहाँ पे? असम, ऑप्शन नंबर 4। सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है या फिर साहित्य के लिए दिया जाता है। आप 31 का जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है सही करेंगे। बोला कि अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा कृष्णदेव राय का है। किसका है? कृष्णदेव राय का, ऑप्शन नंबर 3। बोला कि वायसराय की जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अगर हम प्रथम भारतीय की बात करते हैं तो एसपी सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। शब्द फ्री किक किस खेल से संबंधित है? जो आपका फ्री किक है दोस्तों किससे संबंध रखता है? तो ये आपका फुटबॉल से है, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा भारतीय नृत्य एक एकल नृत्य नहीं है? एक एकल दोस्तों नृत्य नहीं है। तो इसमें देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो 35 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा कथकली नहीं है। बाकी कथक है, कुचिपुड़ी भी है और भरतनाट्यम भी है। इसमें देखिए आपका मैथ्स का ही प्रश्न है तो आप आराम से जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का जो है पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो है फुल फॉर्म है दोस्तों। इसका ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं दोस्तों 38 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिया गया है, रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 38 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ट्रैक एंड फील्ड किस खेल का ही एक अन्य नाम है? तो ये आपका हो जाएगा एथलेटिक्स दोस्तों, एथलेटिक्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सी अनुसूची जो है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जो है जोड़ा गया है? तो ये तो सभी को पता होगा, जो कि वर्ष 1951 में हुआ था। इसका सही आंसर हमारा जो है 40 का हो जाएगा, आपका 9वीं अनुसूची वर्ष 1951 में, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। और किससे संबंध रखता है ये आप कमेंट कीजिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक कौन थे? तो धीरू भाई अंबानी, ऑप्शन नंबर 1। विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? सबसे पुराना, देखिए सबसे पुराना पूछा जाए तो आप मारिएगा विंबलडन, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 42 का ऑप्शन नंबर ए या फिर 1। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल मजदूरी को अपराध घोषित किया गया है? बाल मजदूरी को अपराध घोषित किया गया है तो अनुच्छेद आपका 24 हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अपराध यानी बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया है। भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? देखिए वन आपको सबसे अधिक क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है करीबन 77,462 वर्ग किलोमीटर, 77,462 वर्ग किलोमीटर। क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल पुस्तक के लेखक कौन है?
क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड। दोस्तों रस्किन बॉन्ड ऑप्शन नंबर 4। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? सम्राट अशोक का। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है दोस्तों 46 का हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन भारतीय सिनेमा के जो कि प्लेबैक सिंगर यानी पार्श्व गायक नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, तो आशुतोष गोवारिकर नहीं है, ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। बोला कि दो बेलनों का आयतन बराबर है लेकिन दूसरे बेलन की आधार त्रिज्या पहले बेलन की आधार त्रिज्या से 20% कम है। तो ये आपका मैथ्स वगैरह क्वेश्चन है, तो आराम से आप इसको बनाइएगा, ठीक है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक जो कि फलकनुमा, माफ कीजिएगा, फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम। बोला कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस जो है कहाँ पर स्थित है? फलकनुमा पैलेस। तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों 49 नंबर है ना, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर 4। बोला कि यरलुंग सांगपो नदी किस नाम से प्रसिद्ध है? यरलुंग सांगपो नदी। तो ये आपको देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 50 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है कि निम्न में से कौन सा काव्य जो है यानी काव्य संग्रह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है? अब देखिए हरिवंश राय बच्चन का नाम आता है, तो ये किनके पिता है? तो अमिताभ बच्चन के ये जो है पिता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए हमारा जो है मधुशाला जो है दोस्तों, इसका आंसर हमारा यहाँ पे दूसरा सही होगा। आगे है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? प्रथम एशियाई तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। और इनको दिया गया था वर्ष 1913 में गीतांजलि की रचना तथा उनके अत्यंत संवेदनशील तथा सुंदर कविताओं के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में BIFR का अर्थ क्या है? देखिए इसका अर्थ जो होता है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल्स जो कि रिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 राइट होगा। लोकसभा में संघ शासित प्रदेश के प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो प्रत्यक्ष चुनाव से। दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव से, ऑप्शन नंबर 1। किस वर्ष प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा वर्ष 1901 से। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा? तो 3 हो जाएगा। देखिए रसायन शास्त्र, भौतिक, साहित्य, शांति, मनोविज्ञान यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जो है प्रदान किया गया था। और अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो मूलभूत जो है निश्चित किए गए थे। अगला है कि पलासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? पलासी का युद्ध, तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा दोस्तों। इसका आंसर आप लोगों ने क्या किया है बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा 56 का हो जाएगा 1757, ऑप्शन नंबर सी, या फिर 3 बोलेंगे। ये आपका 23 जून में हुआ था, 23 जून। अगला हमारा प्रश्न है 57 नंबर, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है? प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, तो ये आपका अरावली हो जाएगा दोस्तों, अरावली, ऑप्शन नंबर 1। इनमें से कौन सा कम हिमालय या फिर हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो बाणासुर दोस्तों आपका नहीं है, बाकी छैल है, रानीखेत है और नैनीताल भी है। अगला हमारा प्रश्न है कि इस नदी की कुल लंबाई करीबन 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत में होता है, यानी यह तिब्बत में शुरू होता है जहां इसे तंगस्पो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र यानी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक जो कि उपनगरीय सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। नाम का यानी जो इसका नदी है दोस्तों, नदी का नाम क्या है बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर जो है हमारा 59 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नोट कीजिएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, और ये आपका वर्ष 1976 में हुआ था, वर्ष 1976 में, नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं आप सभी लोग। भारतीय मानक जो कि मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा 5 राज्य में से नहीं है?
तो आप इसमें देखेंगे तो आपको बिहार इसमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, बिहार इसमें आपका शामिल नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इसमें शामिल है, इसमें बिहार आपका शामिल नहीं है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो एक प्रशासनिक अधिकरण होता है, एक प्रशासनिक अधिकरण, ऑप्शन नंबर दूसरा। संविधान द्वारा विचार किया गया लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? देखिए अधिकतम अगर हम ताकत की बात करते हैं तो इसमें आपका देखिए 552 सीट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जो है होगा किससे? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से होगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 4 सही हो जाएगा। अक्षरों के उस संयोजक का चयन कीजिए, यहाँ पर कुछ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है? तो वर्ष 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही होगा। बोला कि हीरा ग्रेफाइट का एक बहुरूपक है, यद्यपि दोनों में ही कार्बन परमाणु है, परंतु उनके निर्माण की दशाओं के कारण जो है उनके गुणों में अत्यंत विभिन्नताएं या फिर भिन्नताएं हैं। हीरे की प्राप्ति, तो इसका देखिए सही आंसर हमारा 4th हो जाएगा, यानी अति उच्च दाब और उच्च ताप वाले, फिर से पढ़ लेते हैं, अति उच्च दाब और उच्च ताप लगने के बाद होती है, ऑप्शन नंबर हमारा 4था सही होगा। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज में 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? इसका सही उत्तर हमारा देखिए हो जाएगा दोस्तों नगर परिषद आपका नहीं है, बाकी ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद भी है। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? देखिए मोपला विद्रोह आप अच्छे से याद रखिएगा, ये आपको केरल में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, केरल। मृदा के 3 प्रमुख सूक्ष्म पोषक कौन से हैं? तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एतमौदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 71 का नूरजहां के द्वारा यह बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? देखिए कोबाल्ट के बारे में पूछ रहा है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, विटामिन B12 में, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4था सही आंसर हो जाएगा, विटामिन B12। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो स्थायी सदस्य दोस्तों आपका नहीं है, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। तो इसमें आप देखेंगे तो जर्मनी आपका नहीं है, बाकी फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है और चीन भी इसमें शामिल है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां पर प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर आप लोगों ने कर ही दिया होगा दोस्तों, 75 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चंपारण, जो कि आपका 1917 में किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर स्थित है? विश्व शांति स्तूप, तो ये आपको देखने को मिलता है राजगीर में, कहां पे? राजगीर में, ऑप्शन नंबर 3। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गणतंत्र वैशाली में, तो ये आपका लिच्छवी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4th जो है सही होगा। बोला कि हीरक वलय, ईश्वर की आंख और बेली के मन के निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से किस एक के हिस्से हैं? तो ये आपका हो जाएगा सूर्य ग्रहण दोस्तों, सूर्य ग्रहण, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास के संधि के द्वारा जो है समाप्त हुआ है? तो प्रथम मैसूर युद्ध दोस्तों, प्रथम मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, जो सर्वाधिक वर्षा होता है दोस्तों, ये अगर हम देखें तो दक्षिण पश्चिम मानसून से आपका एक तरीके से जो है प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 3 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, तो देखिए इसमें आप देखेंगे जो हमारा 4था ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ये आपका महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। इस राज्य के राज्यपाल यानी सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित जो है किया जा सकता है, ये आपका नहीं है। इनमें से कौन सा कारक जो है नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ब्लर है, क्वालिटी हल्का बढ़ा लीजिएगा। तो इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर 1। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय
निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हो जाएगा निर्माण आपका दोस्तों नहीं था, बाकी कृषि, हस्तशिल्प और पर्यटन था। ट्यूरिंग मशीन किस रूप में काम करती है? देखिए ट्यूरिंग मशीन आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आपका आंसर हो जाएगा एक सैद्धांतिक परिकलन यंत्र जो गणितीय परिकलन के लिए एक आदर्श नमूने के रूप में कार्य करे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। बोला कि भौम जल में विद्यमान आर्सेनिक को आंशिक रूप से निष्कासित किया जा सकता है। तो अन्वेषण स्कंदन विधि से लोहे के निष्कासन के साथ साथ यदि लोहे में यानी लोहे भी जल में विद्यमान, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 85 का 1 सही आंसर होगा। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। तो देखिए औद्योगिकरण हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही होगा। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाया गया था? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। और ये आपका वर्ष 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया था। और कितना किलोमीटर चला था ये आप कमेंट कीजिएगा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर 2। वर्ष 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में जो है कैद रखा गया था? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का जो है बांकीपुर हो जाएगा दोस्तों, बांकीपुर जेल में। ये मैथ का प्रश्न है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन सही है कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग जो है प्राप्त करना चाहते थे या फिर चाहा था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दूसरा सही होगा। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जो है जमा हुए थे? सिंपल सा प्रश्न है। इसका देखिए आंसर हो जाएगा किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए यहाँ पे जो है, लेकिन यहाँ पे गोली चलवा दिया गया था, बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अगर पहले भारतीय की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। अगला हमारा है कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री इसमें नहीं है? तो पूछ रहे कौन नहीं है दोस्तों? तो R.C. देसाई इसमें नहीं है, बाकी दादा भाई नौरोजी है, V.K.R. राव है और प्रशांत चंद्र महालनोबिस इसमें शामिल हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किस के नेतृत्व में आगे बढ़ा है? तो बेगम ऑफ अवध, ऑप्शन नंबर 1। इनमें से कौन सा बैंक ऑफ उनकी फिर से पढ़ते हैं, इसको एक बार क्लियर फिर से करेंगे। बोला कि इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? देखिए इसमें आप देखेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक बढ़ती का नाम जिंदगी है हमारा दोस्तों, गलत हो जाएगा। बाकी भारतीय स्टेट बैंक जो है ए बैंकर टू एवरी इंडियन सही है। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, लेट्स मेक मनी सिंपल। देना बैंक की बात करते हैं तो ट्रस्टेड फैमिली बैंक। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया है कि आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है? तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। गलत मिलान की पहचान करना है, क्या हमारा इसमें गलत है क्या सही है? देखिए अमीटर की बात करते हैं तो जकरायर्स जेनसन गलत है। देखिए पहला ऑप्टिक टेलीस्कोप का आविष्कार जो है डच देश के निवासी जकरायर्स जेनसन ने किया था। दोस्तों इसमें आप देखेंगे आप लोग का कल कमेंट आया था जब मैंने अपलोड किया था, तो आप लोगों ने कमेंट किया था सर इसमें करंट अफेयर नहीं है। तो इसमें देखिए करंट अफेयर इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेट लगाइए। करंट अफेयर के लिए मैं और भी बहुत सारा जो है सेट आपको दे ही रहा हूँ, तो करंट अफेयर के लिए आपको टेंशन लेना ही नहीं है। देखिए स्पीडी का नया एडिशन का सेट आने वाला है या फिर मार्केट में जो है किताब आने वाला है,
आपको सबसे पहले हम ही प्रोवाइड कराएंगे, उसके लिए आप टेंशन एकदम नहीं लीजिए। करंट अफेयर के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको जो आपका नया एडिशन का सेट जो आपका मार्केट में स्पीडी का बुक आता है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वीडियो में आप कितना प्रश्न सही किए हैं सेट का आप कमेंट कीजिएगा, और कैसा लगा है ये भी आप कमेंट कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।